जय स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 10 सिंपल इक्वेशन। पिछले वीडियो में मैंने लेसन को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया था, उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखा था जिसमें हमने क्या फॉर्म किए थे, स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर हमने क्या फॉर्म किए थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म किए थे। तो उस स्टेटमेंट में कुछ वर्ड्स थे, उस स्टेटमेंट में क्या थे, कुछ वर्ड्स थे एंड कुछ फ्रेजेस थे जो कि यूज हो रहे थे एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एंड डिवीजन करने के लिए। तो ये चारों क्या है हमारे, ये चारों हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो कि किसके लिए यूज होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन को इंडिकेट करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि एडिशन, अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन के लिए कितने फ्रेजेस एंड वर्ड्स यूज होते हैं। तो सबसे पहला होता है प्लस, हम क्या बोलते हैं, प्लस। तो ये किसके लिए यूज होता है, एडिशन के लिए। उसके बाद होता है सम ऑफ, कोई भी टू नंबर को अगर ऐड करना है तो हम कैसे लिख देंगे, द सम ऑफ 3 and 4, द सम ऑफ 5 and 7, द सम ऑफ x and 5। उसके बाद है इंक्रीज बाय, अगर मैं बोलूँ किसी नंबर को मैंने इंक्रीज किया है, अगर मैं बोलता हूँ किसी नंबर को मुझे इंक्रीज करना है तो मैं कौन सा सिंबल यूज करूंगा, मैं सिंबल यूज करूंगा एडिशन का। कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगा मैं, एडिशन का। तो इंक्रीज बाय इसके लिए भी क्या यूज होता है, एडिशन। उसके बाद है मोर देन, मेरी एज मेरे भाई से 2 साल से बड़ी एज, मतलब क्या करूँ, मैं क्या करूंगा, मेरे भाई की जितनी भी एज है अगर उसमें दो को ऐड कर दो क्या बनेगी, मेरी एज बनेगी। मतलब क्या आएगा, मोर देन। एडेड टू, किसी भी चीज़ में हम ऐड करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, हम एडिशन ही यूज करते हैं। द टोटल ऑफ, टोटल के लिए भी क्या यूज करते हैं, हम एडिशन ही यूज करते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहला जो वर्ड यूज होता है, फ्रेज यूज होता है, वो क्या होता है, माइनस। क्या करते हैं हम, माइनस। उसके बाद क्या होता है, डिफरेंस ऑफ, किसी भी दो टर्म्स में अगर डिफरेंस क्रिएट करना है या फिर डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद डिक्रीज बाय, मेरी एज मेरे बड़े भाई से 2 साल छोटी है। अगर मेरे बड़े भाई की 30 उम्र है, अगर मेरे बड़े भाई की उम्र 30 साल की है, अगर मैं उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरी क्या मिलेगी, मेरी करंट एज मिलेगी। मतलब कितनी होगी, 28 ईयर्स। तो डिक्रीज बाय क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी सब्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद लेस देन मतलब छोटा, ये भी क्या करता है, रिप्रेजेंट, सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद फियर देन, ये भी सिमिलर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किसी एक नंबर में से अगर हम दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। उसके बाद क्या है हमारा, ये है मल्टीप्लिकेशन। क्या है हमारा, ये है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या यूज होता है, टाइम्स अगर कैसे, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो ये क्या होता है, ये उस नंबर टाइम्स का मतलब क्या होता है, उस नंबर को हम किसी पर्टिकुलर टाइम्स पे लिख के, मतलब 2 टाइम्स कोई भी नंबर हो, यहाँ पे 7 है, मतलब 2 टाइम्स 7 कितना होगा मेरा, 14 होगा। द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मीनिंग भी यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय, इसमें भी क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। एड फॉर, इसके लिए भी क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ही यूज करते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा बचा ये क्या है, डिवीजन के लिए बहुत से सिंपल वर्ड यूज करते हैं। पहला ये हमारा डिवाइडेड बाय, किसी भी नंबर को 3 डिवाइडेड 5 4 डिवाइडेड बाय 5 9 डिवाइडेड बाय 8। तो ऐसे हम डिवीजन के लिए वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद द क्वेश्चन ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, उसी को हम कौन से फॉर्म में लिखते हैं, द क्वेश्चन ऑफ 3 and 4, मतलब 3/4 को हम क्या बोलेंगे, द क्वेश्चन ऑफ। द रेशियो भी क्या होता है, एक डिवीजन का ही फॉर्म में होता है। उसके बाद उसके बाद क्या होता है, पर 300 पर केजी, 300 पर केजी। तो ये भी क्या होता है, एक डिवीजन का ही फॉर्मेट होता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले एक एग्जाम्पल के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन। सो सबसे पहले हम एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या बोला है, अ जंपर कवर्स 12 मीटर इन अ लीप। मतलब एक कोई जंपर है, वो क्या करता है, एक लिप में मतलब एक जंप में, एका झेपेत तो कितनी मीटर डिस्टेंस कवर करता हो, 12। वो मतलब एक जंप में कितना मीटर डिस्टेंस कवर करता है, 12 मीटर। तो उन्होंने बोला है राइट एन एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ही कवर्स इन 4 लिप्स। कितने लिप्स, 4 लिप्स। अगर वो एक लिप में कितना कवर कर रहा है, एक लिप में कितना कवर कर रहा है, इंटू 12 मीटर। एक लिप में कितना कवर कर रहा है, 12 मीटर। तो सिमिलरली
4 लिप्स में भी कितना कवर करेगा, 4 मीटर इंटू हम 4 लिप्स करेंगे तो कितना आएगा, 12 4 दा 48, 12 4 दा कितना आएगा 48 मीटर, कितना आएगा। मतलब जो वो जंपर है वो 4 लिप्स में कितना कर रहा है, 48 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। सिमिलरली अगर हम दूसरा देखते हैं, राइट एन एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ही कवर्स इन 6 लिप। पहले यहाँ पे कितना था, 4 था। अभी उसने जब दूसरी बार प्रैक्टिस किया तो उसने कितना कवर किया, 6 लिप्स। तो क्या दिखेंगे यहाँ पे 12 मीटर, एक लिप में कितना कवर करता है, 12 मीटर, मतलब 6 लिप्स में कितना करेगा वो, 12 6 ज़ा 72 मीटर, मतलब 6 लिप्स में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 72 मीटर। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, राइट एन एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस दैट ही विल कवर इन एन लिप्स। अगर अभी यहाँ पे कोई नंबर दिया है क्या, नहीं, क्या दिया है उन्होंने, एक अल्फ़ाबेट दिया है, उन्होंने एक लेटर दिया, स्मॉल लेटर। चलो उसको लेते हैं, क्या करेंगे 12 मीटर इंटू एन, ये क्या है, ये m मेरा यूनिट है, ये m मेरा डिस्टेंस का यूनिट है, ये n मेरा वेरिएबल है, कितना आएगा 12n मीटर, कितना आएगा 12n मीटर। मतलब जंपर जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा उसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द जंपर, ये मिलेगा। अभी इसके बाद हमें सीखना क्या है, ये एग्जाम्पल तो हमने सॉल्व कर दिया, पर इसके बाद सीखना क्या है हमें। देखो अभी इस एग्जाम्पल में देखो, इस एग्जाम्पल में पहला जो एक्सप्रेशन लिखा था उसमें उसने कितने लिप्स लिए थे, 4 लिप्स, दूसरे में 6 और तीसरे में n। तो इसमें क्या हो रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी हम n की वैल्यू चूज करते हैं, जो भी हम n की वैल्यू सिलेक्ट करते हैं फिर चूज करते हैं, उसके ऊपर मेरे पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू डिपेंड होती है। अगर मैंने 4 लिप्स लिए तो मेरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 48 मीटर। अगर मैंने 6 लिप्स लिए तो मेरे डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, मेरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 72 मीटर। मेरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 72 मीटर। अगर मैं n लिप्स करता हूँ तो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 12n मीटर, 12n मीटर। तो जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं, जो भी एक्सप्रेशन होते हैं, अगर उसमें इक्वल टू साइन होता है, जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड अगर मेरी इक्वल हो तो तब क्या बनता है, मेरा इक्वेशन बनता है। तब क्या बनता है, मेरा इक्वेशन बनता है। तो इसी के बेसिस के ऊपर हम क्या बनाने वाले हैं, इक्वेशन की एक डेफिनेशन बनाना। तो इक्वेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, इक्वेशन की डेफिनेशन कैसे बनेगी हमारी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वेशन। तो इक्वेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी, द एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन, ये क्या है हमारा, इक्वल टू के पहले वाला क्या है, ये एक्सप्रेशन है। द एक्सप्रेशन which contains or involves the expression which contains or involves an equality sign, equality sign is called an equation, is called an equation। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो देखो इनके बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है, इन दोनों के बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है, इन दोनों के बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है। मतलब क्या कर रहा है, ये इक्वल टू साइन हमें बता रहा है कि दिया गया जो एक्सप्रेशन है जिसमें ये इक्वल टू साइन का इन्वॉल्वमेंट है और उसमें राइट साइड में भी एक वैल्यू दी है, तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, मेरा एक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। अभी इसमें भी एक और बात है, अभी इसमें एक और बात क्या है, ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया था 12m इंटू 4 इज इक्वल टू 48 मीटर, ये m क्या था मेरा, ये यूनिट था। अभी इसमें देखते हैं हम, अभी इसमें देखते हैं हम 12n इज इक्वल टू कितना आया मेरा, 12 इंटू n इज इक्वल टू कितना है, 12n।
जब भी मेरे दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू, दोनों एक्सप्रेशन मतलब कौन से, अगर मेरी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अगर राइट हैंड के बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन क्या बनेगा, मेरा एक्सप्रेशन बनेगा या इक्वेशन बनेगा, ये मेरा बनेगा इक्वेशन, ये मेरा क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ, अगर ये मेरा 12n इंटू 4 इज इक्वल टू 48m है, अगर मेरे ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल अगर आती है, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा एक्सप्रेशन बनेगा। ये क्या बन जाएगा, मेरा एक्सप्रेशन बनेगा। मतलब इसमें क्या बोला है, एक इक्वेशन का एक कंडीशन है, किसके बेसिस पे, एक वेरिएबल के बेसिस पे, क्या है, एक वेरिएबल के बेसिस पे होने वाली एक कंडीशन है, जिसमें क्या बोला है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें दो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है, दो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। दो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। उसके राइट हैंड साइड की वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो क्या बनता है, वो एक इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस मैं इतना ही पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ाने वाला। ये एग्जाम्पल तो मैंने इस वीडियो में आपको पढ़ा दिया है, बट जो भी बचे वाले एग्जाम्पल 3 या 4 जो एग्जाम्पल होने वाले, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू एंड जय हिंद।